हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए केमिस्ट्री के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इस साल के लिए कैसा पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अम्लसार अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो अम्लसार अवधारणा आपके आर्रेनियस ने भी की थी, लुईस ने भी की थी और साथ में आपके ब्रोंस्टेंट ने भी की थी। तो तीनों ने आपके पास अम्लसार अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका राइट आंसर आपके पास डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लुईस एसिडिस, यानी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपके पास है BF3 और सेकंड ऑप्शन आपके पास AlCl3। आप लोगों को पता है कि BF3 और AlCl3 दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकती है। इसका मीनिंग साफ है यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास, आर्रेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस एसिड कौन सा होगा। तो आर्रेनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन सा होता है, जो H+ डोनेट करता है निकालने वाला, या फिर आपके पास में जो H+ एक्सेप्ट करता है वो होता है, या फिर आपके पास में जो OH- डोनेट करे या OH- एक्सेप्ट करे। तो इसका राइट आंसर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं, ब्रोंस्टेंट बेस कौन सा होगा। तो ब्रोंस्टेंट बेस आपके पास कौन सा होगा। तो देखिए, जो ब्रोंस्टेंट लोरी कॉन्सेप्ट था वो केवल H+ आइन पे डिपेंडेड था। H+ आइन एक्सेप्ट कीजिए या H+ आइन डोनेट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके पास में सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, H+ आइन ग्रहण करने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपसे पूछा गया है लुईस सार क्या है। तो लुईस सार एक ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर त्यागती भी है, यानी लोन पेयर डोनेट करती है। और इसके अलावा H+ आइन का निकालना और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं राइट ऑप्शन। तो ए फिफ्थ का आपके पास ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। यदि H+ आइन की कंसेंट्रेशन आपके पास 10⁻⁻² है तो pH क्या होगी। तो आप लोगों को पता है कि जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है pH = नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आइन की कंसेंट्रेशन। आपके पास H+ आइन की कंसेंट्रेशन पहले से ऑलरेडी 10⁻² दे रखी है, और लॉग में अगर आप 10⁻² को अगर लॉग करेंगे तो आपको पता है कि जो पावर है, ये वाली जो पावर है ये क्या हो जाएगी, आपके पास सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ सामने आ जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास pH = -2 × log 10। ठीक है, और आपके पास ये नेगेटिव पहले इस क्वेश्चन के पहले से यहाँ पर लॉग जो है वो नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस एक बार और लग जाएगा। तो टोटल 2 टाइम माइनस हो गया, तो माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास pH जो आएगी, आपके पास pH = आपके पास आ जाएगी 2, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। 2 × 1 = 2 आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका 2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। pH में आपको सीधा सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर आपके पास H+ आइन या OH- आइन की कंसेंट्रेशन दे रखी है, अगर मान लीजिए आपके पास H+ आइन की कंसेंट्रेशन अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आपको H+ आइन की कंसेंट्रेशन अगर आपको दे रखी है तो आपको सीधा आप pH निकालेंगे, और OH- आइन की कंसेंट्रेशन अगर आपको दे रखी है क्वेश्चन में तो आप यहाँ से POH पहले निकालेंगे। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम में निकाले तो आप POH है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपसे pH पूछी जाएगी, तो आपको pH निकालने के लिए आपको 14 - POH कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको HCl की कंसेंट्रेशन आपको 10⁻⁴ दी है और आपसे pH पूछी है। ठीक है, तो आप ये भी आपने निकाला था। H+ आइन की कंसेंट्रेशन अगर आपको दे रखी हो तो pH = आपके पास हो जाता है नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आइन की कंसेंट्रेशन। H+ आइन की कंसेंट्रेशन आपको 10⁻⁴ दे रखी है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ आप लगा देंगे नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴, ये आपके पास सामने आ जाएगा, -4 × log
10। आप लोगों को पता है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 इंटू 1, तो आपके पास क्या चीज़ कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको ये बेस की दे रखी होती है, HCl की जगह NaOH की दे रखी होती, KOH की दे रखी होती, तो आपके पास 4 किसका आंसर आता, POH का, और फिर आप pH निकालते तो वो आप करते 14 माइनस 4 इक्वल टू आपके पास pH कितनी आ जाती, 10 आ जाती वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है 10⁻³ H2SO4 की pH। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो कंसनट्रेशन दी है वो मोलरिटी में दी है 10⁻³ तो कभी भी pH के लिए जब H+ आयन की कंसनट्रेशन या OH- आयन की कंसनट्रेशन लेते हैं तो वो हम मोलरिटी में नहीं बल्कि किस में लेते हैं, नॉर्मलिटी में, नॉर्मलता में हम लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी नॉर्मलिटी अगर हमें निकालनी होगी तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन होता है वो होता है स्मॉल n इंटू कैपिटल M। एन यहाँ पर वो फैक्टर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी जो चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका। तो H2SO4 के लिए चार्ज कितना आएगा, 2 आ जाएगा, तो कैपिटल N आपके पास बन जाएगा 2 इंटू कैपिटल M। अब आपके पास M दे रखा है तो आपके पास 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ गई, H+ आयन की कंसनट्रेशन। अगर H+ आयन की कंसनट्रेशन आपके पास ये आ गई तो आपको निकालना क्या है, pH आपको निकालनी है। तो pH इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ 2 इंटू 10⁻³ ये वाला आपके पास सीधा सामने आ जाएगा। तो इसे आप ये याद रख लीजिए, जो भी पावर में होता है नेगेटिव में वो सीधा वैसा का वैसा सामने आ जाता है, और नेगेटिव होती है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो आपके पास pH इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये माइनस का log 2 आपके पास बचेगा, log 2 आपके पास बचेगा। तो log 2 की वैल्यू आपके पास होती है 0.3010। ठीक है, 30 होती है। तो 3 माइनस 3 आप करेंगे 0.3, 3 माइनस 0.3 अगर आप करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 2.699 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा, और इसका सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर चला जाएगा। सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले आप डिफरेंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में और क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास क्या डिफरेंस है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में जो H+ आयन की कंसनट्रेशन आपको दे रखी है वो आपके पास में मोलरिटी में दे रखी है, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको नॉर्मलिटी में दे रखी है। मोलरिटी में आपने आंसर निकाला तो आपका आंसर सी आया, 2.699 आपका राइट आंसर आया। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मलिटी में दे रखी है तो आप pH इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, pH इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H+ आयन की कंसनट्रेशन, और इसमें H+ आयन की कंसनट्रेशन आपको 10⁻³ लेनी है, जबकि मोलरिटी में दे रखी थी तब आपने 2 इंटू 10⁻³ ली थी। तो यहाँ पर ये जो log 2 की वैल्यू है ये इस बार घटानी नहीं पड़ेगी, तो आपके पास सीधा जो pH का आंसर आएगा वो आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, pH का आंसर कितना आ जाएगा, 3 आपके पास सीधा सीधा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 10 है इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास सी ऑप्शन सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास दे रखा है, आपके पास जो H+ आयन की कंसनट्रेशन है HNO3 के लिए वो आपके पास 10⁻8 दे रखी है। याद रखना किसी भी एसिड के लिए या बेस के लिए अगर कंसनट्रेशन जो है वो 10⁻⁻7 से अगर ज़्यादा दे रखी हो और उसकी अगर आपसे pH पूछी जाए तो याद रखना एसिड के लिए pH पूछी जाए तो 6.9 के समथिंग कर देना, 9.2 9.5 9.7 जो आपकी मर्ज़ी हो, जो ऑप्शन में हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपसे बेस की पूछी जाए तो 7.05 या 7.03 7.09 जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आपको आंसर कर देना है। तो इसके लिए बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि 11th में आपका सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 10⁻7 दे रखी है, तो इसके लिए जो pH है आपकी वो कितनी हो जाएगी, 7 pH आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। आपके पास आपके पास दे रखा है, एक बफर दे रखा है जिसमें आपको एक तो CH3COOH दे रखा है, एक CH3COONA दे रखा है, और पूछा गया कि ये किस टाइप का बफर है। अब ध्यान रखना, बफर जिस टाइप का आपको बफर बनाना है, एसिडिक बफर बनाना है तो आपको वीक एसिड लेना पड़ेगा, और बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आप सब लोगों को पता है कि जो आपके पास CH3COOH है, CH3COOH वो आपके पास क्या है, वीक एसिड है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिडिक बफर वाला इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, बेसिक बफर आपको बनाना है। तो सारी बफर या बेसिक बफर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बेसिक बफर बनाने के लिए आपको वीक तो क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, वीक तो आपके पास बेस होना चाहिए, और जो आपके पास साल्ट बनेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि बफर बनाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसा बफर बनाना है वो वैसा वीक लेना पड़ेगा। अगर एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लीजिए, बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लीजिए। तो देखिए आपके पास ए और बी आंसर में से कोई एक आंसर आपका जाने वाला है, सी और आपका डी आंसर नहीं जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक तो आपने बना दिया, ये वीक बेस हो गया, वीक बेस हो गया, लेकिन ये जो कोष्टक में जो है ये क्या है, ये आपका साल्ट है। और साल्ट कैसा होना चाहिए, जो इसके साथ में साल्ट बनता है, एक्चुअल में जो बफर होता है, वो बफर जो आपका होता है, बफर होता है आपका वीक एसिड या वीक बेस प्लस एक साल्ट, ऐसे मिलके, ऐसे साल्ट से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपके वीक बेस तो हो गया, साल्ट कैसा बनेगा, साल्ट बनेगा आपका, अगर बेसिक बफर ले रहे हो तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आपका साल्ट बनेगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, किसके जल अपघटन नहीं होता है। तो जल अपघटन आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं होता है, तो इसका सी आंसर राइट आंसर आपका चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, HgCl के लिए KSP, ठीक है, गिव द रिएक्शन रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, ठीक है। HgCl आपको दे रखा है और KSP एंड S में रिलेशन आपसे पूछा है, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट में आपसे रिलेशन पूछा है। तो याद रखना HgCl आपके AB टाइप का साल्ट है। कैसा साल्ट है, AB टाइप का साल्ट है, और AB टाइप के साल्ट के लिए आपके पास जो KSP आता है वो किसके इक्वल आता है, एच स्क्वायर के लिए आपको एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP का क्या हो जाएगा आपके पास, रूट हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, BaCl2 के लिए आपके S और KSP में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए Ba जो Cl2 है वो आपके AB2 टाइप का साल्ट है, और AB2 टाइप के साल्ट के लिए आप जो KSP निकालते हो वो आता है आपके पास S.2S का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करते हो तो आपके पास आता है 4S³। ये किसके इक्वल होता है, KSP के इक्वल होता है। और अगर आपको S निकालना है तो वो हो जाएगा KSP/4, और इसका रूट हो जाएगा, और पावर या तो रूट कर लीजिए, रूट के पावर यहाँ आप बिल्कुल बेस में 4 लिख दीजिए। एक तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो आपके पास तरीका है S=KSP/4, और इसकी पावर लगा दीजिए, आपके पास क्यूब है तो 1/3 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, 1/3 आप लगा दीजिए। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपके पास 17 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके पास Sb2S3 के लिए KSP एंड S में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इसको डिवाइड नहीं कर पाते कि ये किस टाइप का साल्ट है। मैंने आपको जब लाइव क्लास ली थी तब भी मैंने आईनी इक्विलिब्रियम में KSP और S में रिलेशन वहाँ पर बताया था। तो मैंने साल्ट आपको बताया था कि आपके जो साल्ट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एक AB, एक AB2, एक AB3 और एक A2B3 टाइप का आपका साल्ट होता है। जब आपके पास AB साल्ट आता है तब आपके पास KSP की जो वैल्यू होती है वो H² आती है, AB2 के लिए आपके पास 4S³ आती है, और AB3 के लिए आपके पास 27S⁴ आती है, और A2B3 के लिए आपके पास 108S⁵ ये आपके पास KSP की वैल्यू आती है, ठीक है। इन 4 साल्ट के अलावा आपको 5वां साल्ट देखने को नहीं मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आपके पास जो KSP की वैल्यू है या तो H² हो सकती है, या 4S³ हो सकती है, या 27S⁴ हो सकती है, या 108S⁴ आपके पास हो सकती है। तो अब इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा इसके लिए Sb2S3 के। तो एक बार देखिए आप, Sb2S3 है तो आप इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता है कि सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रुप में आता है, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि सल्फर पे -2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो 3 - 2, तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज कितना हो गया यहाँ पर, एक पे -2 है तो 3 पे नेगेटिव कितना हो गया, -6। तो Sb पे +6 आना है, तो Sb+3 और ये ट्वाइस हो जाएगा। तो देखिए 2S का स्क्वायर डॉट 3S का क्यूब आपके पास बन जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा 108S⁵ 5, 4 नहीं 5 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में, केवल आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा गया है कि कौन सा बफर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो देखिए अभी मैंने आपको कहा था कि बफर सॉल्यूशन के लिए आपके पास वीक होना चाहिए। अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होना चाहिए, बेसिक बफर है तो वीक बेस होना चाहिए, और अगर न्यूट्रल या उदासीन बफर अगर आप सिंपल बफर बना रहे हैं तो वहाँ पर दोनों ही आपके पास एसिड और बेस दोनों ही क्या होनी चाहिए, वीक होनी चाहिए। आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में आपके पास ये है वीक एसिड हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास वीक बेस हो गया, यहाँ पर भी ये वीक एसिड है। तो ये तीनों तो ऑप्शन हो गए। और ये देखिए कुछ ऑप्शन नंबर आपका सी है, इसमें देखिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और साल्ट आ गया। चलो साल्ट तो मान लिया कि चलो ठीक है साल्ट तो है आप यहाँ पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी बफर नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। पीएच सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, पीएच कौन से वैज्ञानिक ने दी थी, तो पीएच आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सोरेनसन ने आपको पीएच दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21 की। 21 क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि द कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ H2PO4 माइनस। तो देखिए किसी का भी आपको किसी भी कंपाउंड का अगर कॉन्जुगेटेड अगर आपको बेस बनाना है, जैसे मान लीजिए आपको इसी का बनाना है, ठीक है, अभी इसी का बता देते हैं H2PO4 माइनस है। तो अगर इसका कॉन्जुगेटेड अगर आपको बेस बनाना है तो इसमें से एक H+ आयन आप रिमूव कर दीजिए, इसमें से एक H+ आयन क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इसमें से अगर एक H+ आयन अगर आप हटाएंगे तो आपके पास बन जाएगा, देखो H2 है तो आपके पास H बच जाएगा, PO4 वैसा का वैसा रह जाएगा। अब एक H+ जा रहा है, प्लस में जा रहा है तो माइनस दे के जाएगा, पहले से माइनस चार्ज है तो -2 चार्ज बन जाएगा। HPO4 -2 आपका आंसर हो जाएगा, और HPO4 -2 आपके डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको H2PO4 माइनस का अगर कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना होता तो आप एक H+ ऐड कर देते, क्या कर देते, एक H+ ऐड कर देते, और जब एक H+ ऐड कर देते तो आपके पास आंसर क्या बनता, H2 है तो H3 हो जाता, और PO4 आपका आंसर हो जाता। ठीक है, ये आपका कॉन्जुगेटेड इसका एसिड हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है HBr का कॉन्जुगेटेड बेस। अभी मैंने कहा है अगर आपको किसी का भी कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है उसमें से एक H+ रिमूव कर दीजिए। HBr में से अगर आप एक H+ रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओनली Br- बन जाएगा, और Br- कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 आपके पास NH3, ठीक है, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH3। NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड आपसे पूछा गया है। अभी मैंने बताया आपको कि किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड अगर आपको निकालना हो तो आप उसमें क्या कर दीजिए, एक H+ आयन ऐड कर दीजिए, एसिड के लिए एक H+ आयन ऐड कर दीजिए। तो देखो NH3 है तो एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं, NH4 हो गया, और प्लस भी ऐड हो रहा है, H+ आयन आ रहा है, तो NH4+ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे HPO4-2 का कॉन्जुगेटेड एसिड पूछा है। ठीक है, अभी जैसे अभी NH3 का मैंने बताया कॉन्जुगेटेड एसिड, वैसे इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या बन जाएगा, HPO4-2 है, और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक H+ आयन ऐड करना पड़ेगा। H+ आयन ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा, H2PO4- आपका बन जाएगा। ठीक है, तो H2PO4- किस में है, ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ साइड में है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर लेते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ NH3। NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस पूछा है, तो आपको पता है कि जब कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है तो एक H+ आयन रिमूव करना है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा NH2-। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी अच्छा शानदार क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है आपके पास AB एंड AB दो टाइप के आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और उनके लिए आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका आपको केस भी आपको दे रखा है। ठीक है, केस सोलबिलिटी प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1 × 10⁻⁻10 आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि मोलरिटी जो है, ठीक है, जो मोलरिटी है या जो सोल्यूबिलिटी है AB और AB2 की सोल्यूबिलिटी में क्या डिफरेंस है।
ये आपसे क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपके पास सी हो जाएगा कि ए बी की जो मोलरिटी है वो AB2 से कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि AB की जो मोलरिटी है उसमें जो सोल्यूबिलिटी आपके पास आएगी वो S = 10⁻⁵ आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास KSP की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर KSP की वैल्यू 10⁻10 दे रखी है, और आपको पता है कि AB के लिए जो KSP और S में रिलेशन होता है वो आपके पास KSP = होता है H²। तो S निकालना होगा तो आप KSP का रूट करेंगे, और आपके पास यहाँ पर जो S की वैल्यू आएगी वो 10⁻⁵ आएगी, ठीक है। लेकिन AB2 टाइप वाले साल्ट के लिए आपके पास जो KSP की वैल्यू है वो आपके पास KSP = आपके पास होता है 4S³ होता है। क्या होता है? 4S³ होता है। तो यहाँ से अगर आप S निकालेंगे तो आपके पास 10⁻³ की टर्म में आएगा, जो कि 10⁻⁴ से क्या है, बड़ा है। तो AB की जो सोल्यूबिलिटी है वो AB2 की सोल्यूबिलिटी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही शानदार और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बिल्कुल जब पेपर बच्चा टाइप पेपर आता है तब ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, H2O के 50 ml आपको दिया गया है और उसमें 10 ml और ऐड कर दिया। तो H2O में आप कितना भी वाटर ऐड कर लीजिए, वाटर में कितना भी वाटर ऐड कर लीजिए, वाटर की pH सेम ही रहने वाली है, और वो pH कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था, देखने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ विच सबस्टांस विल बी एल्कलाइन इन नेचर, यानी सारी प्रकृति का कौन सा होगा आपके पास। तो देखिए, बेसिक नेचर के लिए आपके पास या तो बेस होना चाहिए या फिर ऐसा साल्ट होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना हो, ताकि स्ट्रॉन्ग की बात चले और स्ट्रॉन्ग वाला आपके पास बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए सोडियम सल्फेट है, तो यहाँ पर ये NaOH से आया है, ये H2SO4 से है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो न्यूट्रल स्पीसीज हो गई। अमोनियम बोरेट की बात करें तो दोनों ही वीक हैं, अमोनियम भी वीक है और बोरेट भी वीक है, इसलिए ये दोनों भी न्यूट्रल हो गए। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी आपके न्यूट्रल हो गए। लेकिन सोडियम बोरेट की अगर मैं बात करूँ तो सोडियम NaOH से आया है, जो कि क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन बोरेट आपके पास क्या है, वीक एसिड है। तो यहाँ किसकी चल जाएगी, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम में आजकल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आपसे कहा गया है कि 90 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर की आपके पास H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो 10 की पावर आपको कितनी दी है, 10⁻⁻6 आपको दी गई है, 10⁻⁻6, ठीक है। ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो आपसे कहा गया कि यहाँ पर KW की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को पता है कि KW जो है वो आपके पास H+ आयन की कंसनट्रेशन और OH- आयन की कंसनट्रेशन के इक्वल होता है, ठीक है। और जनरली KW की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 14 KW की वैल्यू लिखते हैं, 10⁻⁻14 सॉरी, PKW की वैल्यू होती है 14, 10⁻⁻14 लिखते हैं KW की वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पर आपको H+ आयन की कंसनट्रेशन दे रखी है। आपको पता है कि वाटर में, प्योर वाटर है तो वहाँ पर H+ आयन और OH- आयन की कंसनट्रेशन सेम होगी। तो यहाँ पर KW की वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 आपके पास हो जाएगी। तो KW की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10⁻12 है, और बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे KW की वैल्यू 10⁻14 होती है, लेकिन यहाँ पर पहले से H+ आयन की कंसनट्रेशन फिक्स पहले से आपको दे रखी है, इसलिए आपके पास ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 30, और इसके लिए आपसे KW की वैल्यू पूछी है तो जस्ट अभी अभी अपन ने निकाली है, और क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है वैसा का वैसा। तो राइट आंसर इसका सी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 देखिए, आपके पास बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे मोस्ट सोल्यूबल कौन सा है, सबसे ज़्यादा विलयशील घुलनशील कौन सा है। तो देखिए, जिसके लिए S की वैल्यू मैक्सिमम होगी, S मैक्सिमम होगा, वो उतना ही सोल्यूबल होगा। बात समझ में आ रही है, वो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, KSP की वैल्यू आपको दे रखी है, इसमें पावर है -70, इसमें पावर है -37, इसमें पावर है -16, इसमें पावर है -51। आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास 27 का जो राइट आंसर है वो आपके पास
क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर आप बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपके पास बी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो एस की वैल्यू है वो मैक्सिमम किसके लिए आएगी, बी के लिए मैक्सिमम आएगी, ठीक है। और जिसके लिए एस की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे एम एन एस है तो एम एन एस बी जो ऑप्शन है इसके लिए है आपके पास जो के एस पी और एस में जो रिलेशन होगा वो के एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एस स्क्वायर आपका होने वाला है, ठीक है। तो जैसे एच जी टू एस है तो एच जी टू एस के लिए आपके पास जो के एस पी है, एच जी टू एस के लिए के एस पी है वो 4s³ होगा। तो इस तरह से आप किसी का भी निकालेंगे तो आपके पास राइट आंसर जो है वो आपके पास बी ऑप्शन की एस की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से प्रबल अम्ल कौन सा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपसे पूछा गया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है आपके पास, आप ये ध्यान रख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में आप अप टू डाउन जाते हो, ठीक है। अप टू डाउन अगर आप जाते हो तो जो आपकी एसिडिटी है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है एच के साथ में, ठीक है। हेलोजेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर आपका चला जाएगा, HBr राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, HCl के 10m सॉल्यूशन की पीएच। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन राइट नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा गया है तो फिर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। 10m आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो आप जो pH है वो निकालेंगे, pH इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसनट्रेशन, वो आपको 10 दे रखे, क्योंकि HCl को जैसे आप ब्रेक करेंगे, HCl को आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस। अगर वाटर के साथ करेंगे तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। यहाँ पर 10 है तो ये भी 10 बनेगा और ये भी 10 बनेगा, तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कितनी होगी, 10। वही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी रखी हुई है। तो pH इक्वल टू यहाँ से आपके पास देखिए नेगेटिव और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो pH क्या जाएगी -1। तो राइट आंसर कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा, इक्वल टू -1। वैसे pH की जो रेंज होती है वो आपके पास 0 से 14 तक आपकी pH होती है, ठीक है। 0 पे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड और 14 पे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपका होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें सोल्व करना पड़ेगा, जो राइट आंसर आएगा वो -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में आपके पास लिखा हुआ है Ag प्लस एंड Cu+2। ये पूछा गया है कि ऐसी मेटल्स किसकी तरह बिहेव करती है, मेटल्स लाइक Ag प्लस Cu+2 बिहेव, ठीक है। तो ये जो आपके पास बिहेव करती है वो आपके पास करती है लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज हो वो आपके पास लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास जगह होगी। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, मैक्सिमम पीएच किसकी होगी। तो मैक्सिमम पीएच उसी की होगी जो आपके पास जिसकी नेचर बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। और बेसिक नेचर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी ऑप्शन आपके पास न्यूट्रल है, सी ऑप्शन भी आपके पास एसिडिक नेचर का है और बी ऑप्शन भी आपके पास न्यूट्रल है, लेकिन ए ऑप्शन आपके पास न्यूट्रल तो है लेकिन बेसिक नेचर का न्यूट्रल है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। 35 का आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। आपके पास में BA2 टाइप का एक विलेयता गुणनफल है, जिसकी विलेयता गुणनफल की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 4 × 10⁻12 है। BA2 की सोल्यूबिलिटी आपसे पूछी है, तो आपको पता है कि BA2 टाइप का अगर कोई साल्ट होता है तो उसके लिए जो आपके पास KSP आता है वो आता है 4s³। कितना आता है, 4s³। तो जब आप इसका निकालेंगे तो आप अगर इसका s निकालेंगे तो s इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4 × 10⁻12 है बट्टे 4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 3 बार, ठीक है। तो पावर कितनी आ जाएगी, 10⁻⁻4 आ जाएगी। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर आपका चला जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की। तो इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा एसिडिक बफर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो यहाँ पर है H2CO3 वीक एसिड है और ये साल्ट हो गया, तो ये तो एसिडिक बफर है। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये आपके पास वीक एसिड है और जो आपके पास ये वाला है ये साल्ट हो गया। अगर सी ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये आपके पास आपका बफर नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 37 का आपके पास क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास कहा गया है कि देखिए बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और दिक्कत हो जाती है, बच्चों को समझ में नहीं आता। क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करने के चक्कर में कुछ भी आंसर निकाल के आ जाते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है 0.1 m NaOH है और 0.01 m आपके पास क्या है HCl है, और इनका जो वॉल्यूम है दोनों का क्या है, वॉल्यूम दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल है, V आपके पास V वॉल्यूम है दोनों का, ठीक है। और इससे आपको जो V सॉल्यूशन है उसकी pH आपसे कंसीडर करने के लिए बोला गया है। आपसे कह रहा है कि pH इसकी निकालिए। तो देखिए आपको अगर इसकी pH निकालनी है तो आप किस तरह से इसकी pH निकालेंगे। सबसे पहले आपको इसकी जो n है वो निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर n अगर आप निकालेंगे तो आप मान लीजिए यहाँ पर बेस, देखिए बेस ज़्यादा है 0.1 है और जो एसिड है वो आपके पास 0.01 है। तो आपको एन बी इंटू वी बी माइनस NaVa अपॉन V टोटल आपको करना पड़ेगा। तो V टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, NaNb, तो दोनों इक्वल है तो मैं इसे 2V मान लेता हूँ। तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट N आएगा वो आपके पास बेस का 0.1V माइनस 0.01V अपॉन 2V मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास बच जाएगा 0.09V अपॉन 2V। V से V कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास बच जाएगा 0.9 और पॉइंट के बाद में मेरे पास यहाँ पर लग जाएगा 0.45 इतना मेरे पास आ जाएगा। अब 0.045 मेरे पास n की वैल्यू आ गई। मेरे पास n की वैल्यू जो आई मेरे पास n इक्वल टू मेरे पास आ गया यहाँ पर n इक्वल टू 0.045, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 45 इंटू 10⁻³ में यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर, अब आपको पता है कि ये बेसिक बचा है तो यहाँ से पहले क्या निकलेगा, POH निकलेगा। तो POH इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, और आपको पता है ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी सामने, तो 3 माइनस 45 का जो लॉग होगा आपके पास 45 का लॉग हम कर सकते हैं log 5 इंटू log 3 इंटू log 3। तो log 3 की वैल्यू 0.47 प्लस 0.47 प्लस log 5 की 0.69। इन तो तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास जो POH है वो बन जाएगा आपके पास POH बन जाएगा आपके पास 3 माइनस 1.67 के समथिंग आपके पास बन जाएगा। तो POH जो आपके पास आएगी वो 1.38 के समथिंग आपके पास आ जाएगी। pH आपको निकालनी है सॉल्यूशन की, तो 14 माइनस 1.38 आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 12.62 के समथिंग। तो 62 के समथिंग कौन सा आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है 12.63। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए देखिए आप इसे खुद सोल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपको इसका आइडिया दूंगा। जो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है विलेयता गुणनफल वो Ag2C2O4 के लिए दिया गया है। तो इसे आप ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा आपके पास Ag+1 2Ag+1 प्लस CW माइनस, देखिए ऑक्सीलेट आइन है। तो इस तरह से आपके पास ब्रेक हो जाएगा। तो ये किस टाइप का साल्ट हो गया आपके पास, AB2 टाइप का साल्ट हो गया, AB2 टाइप का साल्ट हो गया। तो KSP यहाँ से आप निकाल लेंगे क्या, 4S3। आपको KSP की वैल्यू दी है, S की वैल्यू आपको निकालनी है, खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। NH4+ का आपसे कॉन्जुगेटेड बेस पूछा है और मैंने बताया था किसी का भी कॉन्जुगेटेड बेस अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, एक H+ आयन रिमूव कर देंगे। तो NH4+ का कॉन्जुगेटेड बेस क्या बन जाएगा आपके पास, NH3। और NH3 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के कंप्लीट 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं और एग्ज़ाम में आपके इन 40 क्वेश्चंस में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है। बस आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए। थ्योरी भी इसी में आ गई है, न्यूमेरिकल भी इसी में आ गए हैं, सारी चीज़ें इसमें अच्छे से आ गई है। ये रिवीजन करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इसी लेसन से आपको देखने को मिलेंगे, 2 से
3 क्वेश्चन आपको इसी लेसन से देखने को मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में इसी लेसन से आईनी इक्विलिब्रियम से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एम्स नर्सिंग हो, RUHS नर्सिंग हो, RPVT हो, ICR हो, नीट जेई कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज इससे हमेशा ही रहता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।